Good afternoon, class. Yesterday we had completed, not completed, but first part we have completed of memories of childhood. है ना, दो गर्ल्स की स्टोरी है जो अभी आज अच्छे खासे एक वो बन गए हैं, राइटर बन गए हैं, नॉवलिस्ट बन गए हैं, मगर उनके बचपन की कुछ ऐसी यादें थी जो बहुत उनको तकलीफ देती थी, जिससे वो लोग जब भी उभरते थे तो भी निकल के तो आ गए, मगर वो यादें उनके दिमाग में अभी भी बहुत ताज़ा हैं। तो वही उन्होंने अपने जो है चाइल्डहुड की जो मेमोरीज है, जो यादगार चीज़ें हैं, वो हम लोगों से शेयर करी है। और कल हम लोगों ने जो है एक पार्ट पढ़ा था जिटकाला सा का, जिसका निक नेम जिटकाला सा है। और वो जो है जब अमेरिका में पढ़ने के लिए गई थी तो उसके साथ में क्या हुआ था, क्या हुआ था, कल बताया था ना मैंने। वो जो अमेरिका में पढ़ने के लिए गई थी तो उनके साथ में बड़े बड़े जो उनके बाल थे उसको क्या कर रहे थे, काटे गए थे, क्योंकि अमेरिकन से वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, उनकी तरह लग नहीं रही थी। तो वो दुख उनका जो था वो इसमें बताया गया था एक ऑटोबायोग्राफी में। और दूसरी चीज जो हम लोग देखते हैं वो है बामा, जो उनका पेन नेम है बामा है, और उनका नाम वैसे क्या है, वो 1958 की है, मतलब अभी भी वो जिंदा है। और फॉस्टीना मैरी फातिमा रानी इन रोमन कैथलिक फैमिली से वो बिलोंग करती है। और पुट्टीपति जो मद्रास स्टेट में है वहाँ पर रहती थी। बामा's grandfather had converted from Hinduism to Christianity. Bama's ancestors were from the Dalit community and worked as agricultural laborers. Bama had her early education in her village. She wrote on her childhood experiences, which formed the basis for her first novel, Karikuku, है ना, published in 1992. When the novel was published, Bama was ostracized from her village for portraying in it poor light and was not allowed to enter it for the next 7 months. जब ये नॉवल इन्होंने लिखी थी जिसमें कि बहुत सारे दलितों के बारे में बताया गया था और एक विलेज की जो है ना वो प्रथा को हाईलाइट करा था और वो विलेज की डार्क साइड को रिप्रेजेंट करा था, जिससे कि गांव वाले बहुत नाराज हुए कि तुमने अपने गांव को की जो इविल बातें थी उसको बताया, और इसीलिए उनको 7 मंथ्स तक गांव में आने की इजाजत नहीं थी, गांव निकाला दे दिया था उन्होंने। बामा's novel focused on caste and gender discrimination. They portrayed caste discrimination practiced in Christianity and Hinduism. Bama's works are seen as embodying Dalit feminism and are famed for celebrating the inner strength of women. उनकी नॉवल में क्या दिखाई दिया था, उनकी नॉवल में ये दिखाई दिया था कि वो जो है विमेंस की जो कंडीशन थी उनके ऊपर वर्कआउट करती थी, उनको सामने पोर्ट्रेट करके लेकर आती थी और बताना चाहती थी कि जो है बहुत कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव जो होता है वो उन्होंने अपनी नॉवल में फ्रेम करा था, जिससे कि वो लोग बहुत नाराज हुए। उनकी नॉवल का उनकी जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने जो अपने ऑटोबायोग्राफी के बारे में, अपनी मेमोरीज के बारे में जो टाइटल दिया था, वी टू आर ह्यूमन बीइंग, किसके लिए वी टू आर ह्यूमन बीइंग का मतलब हम भी इंसान हैं। कौन इंसान है? विमेन, है ना, औरतें भी इंसान हैं, उनको भी उसी के तरीके से डील करना चाहिए। When I was studying in 3rd class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability, but I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. वो टाइम पे 1958 के बाद, यानी कि अगर वो 3rd क्लास में है तो वो आराम से 8-10 साल की होगी, यानी कि 1968 में वो टाइम पे बहुत ओपनली
डिस्क्रिमिनेशन यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बातचीत नहीं होती थी, लेकिन वो चीज़ें उसने फेस करी है, वो चीज़ें वो सुनती थी, वो चीज़ें उसके साथ हुई थी, उसके साथ में बीइंग अ गर्ल तो उसके साथ में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए थे, बोला नहीं जाता था मगर उसने एक्सपीरियंस करा था। I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. It was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. It would take me for half an hour to a dawdle along, watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities in the street, the shops and the bazaar. पहले लोगों के पास में कोई ऐसा वाला फन मेकिंग आइटम्स नहीं होते थे, जैसे अभी तुम लोग स्कूल से जाते हो तो तुम लोगों के पास में वीडियो गेम खेलने का अपॉर्चुनिटी है, तुम लोग के पास में टीवी देखने की अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट सोर्स है, लेकिन वो टाइम में कोई ऐसा एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं होता था। अगर कोई भी शो तुमको पसंद आता तो उस समय धारावाहिक बोलते थे, शो तुमको पसंद आता तो वो हफ्ते में एक दिन आता था, तो जिस दिन तुम्हारा मतलब का शो होता था उस दिन पूरे दिन यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी, आज हमारा शो आने वाला है, आज हमारा शो आने वाला, और खास उसी शो के टाइम पे लाइट चली जाती थी अक्सर, तो हम लोग ये भी प्रेयर करते थे कि लाइट नहीं चलनी चाहिए, भगवान लाइट नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमारा फोन मिस हो जाएगा। फिर वो अगले हफ्ते कोई रीटेक नहीं होता था, कोई रीशेड्यूल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो वो जो बच्चे हैं वो क्या एंटरटेन रहता था, रास्ते में बहुत सारे गेम चलते थे, जैसे मदारी का शो चलता था, जैसे वो लड़की उसके ऊपर चलती है ना रोप के ऊपर, वो वाला शो चलता था, कुछ नहीं तो भालू वाला शो चलता था, भालू को लेके लोग घूमते थे तो भालू के पीछे बच्चे घूमते रहते थे। ऐसे वाली चीज़ें करते 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 ये जो है स्कूल से बहुत लेट पहुँचते थे। वो कुछ नहीं तो वो बाइस्कोप वाला जो 1 पैसा 2 पैसा वो पैसा दे के उन लोग जो बाइस्कोप पर देखते थे, ये सब गेम्स देखते हुए चलते थे, तो उनको जो है क्या होता था, उनको घर पहुँचते पहुँचते देर हो जाती थी। लेकिन अगर लड़कों को देर हो जाती है तो कुछ नहीं, लेकिन लड़कियों को देर हो जाती है तो पेरेंट्स बहुत ही नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। The performing monkey, the snake with the snake charmer, kept in its box and displayed from time to time. The cyclist who had not got off his bike for the 3 days and who kept pedaling as hard as he could for the break of day. The rupee note that were pinned on to his shirt to spur him on. The spinning wheels, the Marianta temple, the huge bell hanging there, the pongal offering being cooked in front of the temple, the dried fish stalled by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks and all the other shops next to each other, the street light always demonstrating how it could change from blue to violet, the Narikumma hunter gypsy with his wild liver in cages selling needles, clay beads and instruments for cleaning our ears. Oh, I could go on and on. Each thing would pull me to the standstill and not allow me to go any further. ये सारे उन्होंने हॉकर्स का नाम बताया। मच्छी ड्राई हो रही है, थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ स्वीट स्मेल वाली मिठाई की दुकान है, फिर थोड़ा आगे गए और हर जगह जाते जाते बच्चे जो है ना ऐसे ऐसे देखते देखते जाते थे, क्योंकि उनको कहीं कुछ और कोई सोर्स ही नहीं था और कोई सोर्स ही नहीं था, तो इन सब चीज़ों में उसको जो है ना बहुत देर हो जाती थी और कहीं पे भी किसी भी शॉप को वो देखे बिगड़ आगे बढ़ते ही थे। ये सब बच्चों लोगों का एक ही ये तरीका होता था। दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू, और पहले कोई ऑटो से तो आते नहीं थे बच्चे, या तो बस से आते थे या फिर पैदल पैदल आते थे, चाहे कितना भी दूर होता था सब मिलके पैदल पैदल चले जाते थे। At times, people from various political parties would arrive, put up a stage and harangue us through their mics. Then there might be a street play or a puppet show or a no magic, no miracle stunt performance. All this would happen from time to time, but almost certainly there would be some entertainment or other going on. वहाँ पे क्या होता था ना, जैसे अपने इधर नुमाइश लगती है,
है ना। वहाँ पे क्या होता था, टाइम टू टाइम जो है वहाँ पे शोज होते थे, पपेट शोज होता था, और फिर स्टंट करते हुए लोग थे, साइकिल के ऊपर 3-3 दिन साइकिल चलाने वाले लोग थे। फिर फेस्टिवल्स जो आते थे, जैसे फेस्टिवल आते थे तो पंडाल लगते थे, उनको आज भी याद है जब ये गणपति वाला फेस्टिवल वहाँ बहुत चलता था। तो बचपन में हम लोग जब स्कूल से आते थे तो कहाँ कहाँ गणपति रखी गई है, वो बड़ा अच्छा डेकोरेशन किया करते थे, तो वहाँ से हम लोग जाते थे, अरे वहाँ का देखा था, वहाँ बड़ा अच्छा, आज उस रास्ते से लॉन्ग कट से जाएंगे ताकि हम वो डेकोरेशन को देख सके, वो गणपति कैसे सजाई है। कभी कभी एक साल मुझे याद है कि एक बार उन लोगों ने गणपति कैसे सजाई थी, जैसे वो है जम्मू कश्मीर में माता का वो है ना, गुफा में से जाते हैं पूरी वैष्णो देवी, यस, तो वैष्णो देवी का जो पूरे गुफा में से जाते हैं, ऐसी गुफा में से जाकर पूरा ऐसा मतलब वो इमिटेशन बनाया था बर्फ का पूरा, और उस गुफा में से जाते और अंदर बहुत बड़ी भव्य गणपति की प्रतिमा रखी गई थी, वहाँ पर बड़ा अच्छा सजाया था। तो ऐसे ऐसे जगह सब लोगों को मालूम पड़ता था कि अरे वहाँ की गणपति देखिए, वहाँ की गणपति, अच्छा ठीक है, तो आज हम उस रास्ते से जाएंगे, आज हम उधर जाएंगे, तो हम स्कूल छूटने के बाद उधर चले जाते थे। तो नेचुरली जब ऐसे जाएंगे तो फिर घर पहुँचने में तो देर हो जाती है ना, तो ऐसे बच्चे लोगों के पास और कोई साधन ही नहीं था, वो इसी में खुश रहते थे। आज तुम लोगों को बोलते चलो पैदल पैदल, अरे हटाओ कौन जाएगा, तुम लोग कभी नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि तुम तो घर आकर बहुत सारा एंटरटेन, अरे न्यूज़ में देख लेंगे, अरे वो ऑनलाइन सब चालू कर रखा है, ऑनलाइन देख लेंगे, है ना। पहले ऑनलाइन टाइम का कुछ नहीं था, तो ये बच्चे थे और ये लोग क्या करते थे, घूमते घूमते ये सब कुछ देखते चलते थे। Even otherwise, there were the coffee clubs in the bazaar. The way each waiter cooled the coffee, lifted it trembling high up and pouring its content into the tumblers held in other hand. On the way, some people sat in front of the shop, chopping up onion. Their eyes turned elsewhere, so that they would not smart, or the almond tree growing there and its fruits, which was occasionally blown down by the wind. All these sights taken together would lither my legs and stop me from going home. बोले कुछ नहीं, अगर शहर में आया तो हम क्या करते थे, जो अन्ना लोगों को कॉफी ऐसे ठंडी करते थे ना, यूं करके, वो इतनी उनको प्रैक्टिस हो जाती थी कि बिल्कुल नीचे नहीं गिरती थी, वो यूं और यूं करके, तो बोले उसमें भी देखने में हम लोगों को बड़ा मजा आता था। या फिर वो डोसा बनाने के लिए वो अनियन चॉप करते थे, जल्दी 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 जल्दी, और आंखों में से पानी निकल रहा है, अनियन से मिर्ची लगती है ना तो वो सब चीज पे हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे, कुछ नहीं तो यही देख लेते थे, बहुत देर तक उनको देखते रहते थे, ये किस तरह से कॉफी यूं 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 कर रहे हैं। All these things, no, it fascinated us. वो हमको इतना अट्रैक्ट करती थी कि हमारे पैर घर की तरफ बढ़ते ही नहीं थे, हम इन सब चीजों में देखते रहते थे। And then according to the season, there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm fruits, gram, palm syrup, and palm fruit, guava, and jackfruit. Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks, paisams, halwa, boiled turmeric seed, and icy lollies. ये सब खाने पीने की चीजें जो छोटे छोटे अकॉर्डिंग टू द सीजन वो बिकती थी, छोटे छोटे टोकरी लेके ऐसे ऐसे साइड से बैठे रहते थे वहाँ पे, तो ये सब चीजें हमें इतना अट्रैक्ट करती थी कि इससे भी हम लोग टाइम स्पेंड हो जाता है, ये कितने का, ये कितने का, ये ले लो, आज तुम वो ले लो, तुम ये ले लो, फिर दोनों मिलके खाएंगे, लाइक दिस वाली जो स्टोरी होती थी बच्चों की, ये सब चलती रहती थी। दिस ऑल थिंग्स मेक देम स्टिक देयर, और वो जो है घर जाने के लिए जो है देर करते थे। Gazing at all these, one day I came to my street, my bag slung over my shoulder. At the opposite corner, though a threshing floor had been set up, and the landlord watched the proceedings
Seated on a piece of sacking spread over the stone ledge, our people were hard at work driving cattle in pairs round and round to try out the grain from the straw. The animals were muscled so that they wouldn't help themselves to the straw. I stood for a while there watching the fun. एक दिन जब स्कूल से घर जा रही थी तो मैंने क्या देखा कि लैंडलॉर्ड जो है अपने अनाज को, जैसे कि चावल होता है वो धान से चावल को निकालते हैं, तो वो एक ना एनिमल को वो गोल 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 घूमते हैं और उससे जो है थ्रैशिंग होती है और उससे जो है चावल निकल जाता है और वो जो भूसा होता है वो अलग निकल जाता है, स्ट्रॉ जो है वो अलग निकल जाता है। मगर जो जानवर है वो क्या करे, वो तो बेचारा चल ही रहा है, कब वो निकलेगा कब नहीं निकलेगा, एक बार में तो नहीं निकल के एक राउंड हो गया और निकल गया, वो राउंड एंड राउंड उसको बेचारे को कुछ मालूम नहीं है। जैसे डम ड्रैगन कैटल होते हैं, उसको मारा और हकाला और वो जो है गोल 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 घूमने लगे। Just then an elder of our street came along from the direction of the bazaar और बोले ये जो फन चल रहा था ये मस्ती लग रही थी हमको और मैं जो हूँ उसको खड़े होकर देख रही थी और वहीं से बाजार की दूसरी तरफ से हमारे एक एल्डर है वो वहाँ से चले आ रहे थे। The manner in which he was walking along made me want to double up. I wanted to strike with laughter at the sight of such a big man carrying a small pocket in that fashion. I guessed there was something like बड़ाई जो होती थी ना, वो बड़ाई जो होती थी वो एक जैसे वो पटेटो भर के हम कचौड़ी बनाते हैं ना, कचौड़ी टाइप वो फूली हुई कचौड़ी, उसको बड़ाई बोलते थे वहाँ पर। और वो जो है हाथ में ना अपने स्नैक्स लेकर चला आ रहा था, उसमें उसको हंसी भी आ रही थी कि इतना बड़ा इंसान और एक छोटा सा पैकेट लेकर चला आ रहा है। और ग्रीन बनाना भजी, भजी का मतलब होता है भजिया, भजिया मतलब पकौड़े, पकौड़े को जो है ना वहाँ की लैंग्वेज में भजिया कहा और ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भजी कहते हैं। जैसे कि आलू भजी, उधर आलू को बटाटा कहते हैं, बटाटा भजी, फिर पालक भजी, ऐसे भजी बोलते हैं। तो भजी का भजिया का शॉर्ट फॉर्म भजी होता है और भजिया किसे कहते हैं, पकौड़े। Banana bhaji in the pocket because the wrapping paper was stained with oil. He came along holding out the pocket by a string without touching it. I stood there thinking to myself, if he hold it like that, won't the package come undone and the बड़ाई fall out? तो बोले ये इस तरह से ऐसे पकड़ के चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जरा सा हिलिंग डुलिंग हो जाएगी तो वो नीचे गिर सकती है। तो बोले ये ऐसा क्यों कर रहा है? The elder went straight up to the landlord, bowed low and extended the packet toward him, cupping the hand that held the string with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat badais. वो क्या करने लगा, ऐसे ऊपर की उसकी जो रस्सी थी वो पकड़ के लाया और उसने क्या करा, अपने हाथ से यूं करके उसको लैंडलॉर्ड को ये दिया ऐसा करके, और उसने ऐसे पकड़ा तब खोला और उसको खाने लगा। After I watched all this, at last I went home. My elder brother was there. I told him the story in all its comic detail. I fell about with laughter at the memories of the big man and an elder at that, making such a game out of carrying the parcel. वो खूब हंसी, अपने घर में जाकर अपने बड़े भैया को बताया कि आज मैंने जो है ऐसे ऐसे सब देखा। वो खूब हंसी, बोले इतना बड़ा आदमी, उसको बिल्कुल अकल नहीं थी, वो ऐसे सांप उठा के लेके आता, वो यूं पकड़ के लेकर आ रहा था, तो गिर जाता तो क्या होता। बट अन्ना वॉज नॉट एम्यूज्ड, और बोले मैं खुद खूब हंस के बता रही थी, बट अन्ना उसको हंसी नहीं आई, उसको मजा नहीं लगा। He was not amused. Anna told me the man wasn't being funny when he carried the package like that. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. If they did, they would be polluted. That is why he had to carry the package of its string.
वो क्या अन्ना ने उसको समझाया कि ये जो है ना बहुत गहरी बात है। वो आदमी जो है लो कास्ट का था और जो लैंडलॉर्ड है वो अपर कास्ट का था। तो वो अपर कास्ट के लोग क्या सोचते हैं कि अगर किसी चीज को इन लोगों ने टच कर लिया तो वो चीज क्या हो जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगी। पॉल्यूट मतलब गंदी हो जाएगी, और जब वो खराब हो जाएगी तो वो हमारे लायक नहीं रहेगी। इसीलिए वो उसको बोलते हैं कि भाई, इसीलिए वो स्ट्रिंग पकड़ के लेता है। वो ऐसे अगर पकड़ता तो वो चीज उनके टच होने से खराब हो जाती थी। When I heard this, I didn't want to laugh anymore, and I felt terribly sad. How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hand, even though the badai had been wrapped first in the banana leaf and then parceled in paper? बोली कि कैसे हो सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको पकड़ लेगा तो वो खराब हो जाएगी। भाई पहले जो है वो बड़ई किसमें है, बनाना लीव में, और फिर उसके बाद में ब्राउन पेपर में डाल के तब दी गई है। तो ये खराब टच करने से कैसे खराब हो सकती है? उसको बहुत बुरा लगा। I felt so provoked and angry that I wanted to touch those wretched vadais myself straight away. Why should we have to fetch and carry for these people? I wondered. Such an important elder of our goes meekly to the shop to fetch snacks and hand them over the reverently bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuff them into his mouth. The thought of it infuriated me. बोले ये कितना गलत बात है कि एक अच्छे एज का आदमी वो इतनी दूर जाता है, स्नैक्स लेकर आता है, ऐसे पकड़ के लेकर आता है, और ये बैठा बैठा सब लेगा और गप जनी खा लेगा। ये जो थॉट था इसको बहुत गुस्सा लगता कि ऐसे कैसे कि एक इंसान को इंसान से जो है इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना फर्क जो है ये लोग कर रहे हैं। हाँ चलो।